बाबर की सेना को हराया। आपको इतिहास पता नहीं है, बैठकर यहां बाबरनामा से लगाकर 75 किताब गिना रहे हैं मुझे। अर्पिता जी, आज अनुराग भदौरिया एक राजपूत होते हुए महान राणा सांगा को देशभक्त नहीं कह सकते। इतनी बड़ी इनको शर्म आनी चाहिए। ये खुद राजपूत समाज से आते हैं और राणा सांगा का इतना बड़ा अपमान हुआ, उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। ये इनकी नीति और इनका तुष्टीकरण। मैं डेट और फैक्ट्स कोट करूंगा। 21 फरवरी 1527 को बयाना में बाबर को राणा सांगा ने हराया था। स्कॉटिश इतिहासकार विलियम एड्सवर्थ कहते हैं, बयाना में मुगलों को एहसास हो गया कि उनके सामने अफगानों से भी कई भयंकर सेना थी और वो राणा सांगा की सेना थी। ये बाबरनामा की बात करते, मैं बाबरनामा कोट करता हूं। बाबरनामा में बाबर लिखते हैं, हिंदुस्तान में राणा सांगा और दक्कन में कृष्णदेव राय से महान शासक कोई नहीं है। पर ये तुष्टीकरण करने वाले राणा सांगा को गद्दार कहते हैं, समाजवादी पार्टी करने वाले। शर्म आनी चाहिए अनुराग भदौरिया का एक राजपूत होते हुए। और बात यहीं तक सीमित नहीं, इन्होंने बोला सतीश चंद्रा, मैं सतीश चंद्रा को कोट करूंगा, मेडिवियल इंडिया फ्रॉम सुल्तान टू मुगल्स। सतीश चंद्रा लिखते हैं अपनी किताब में, राणा सांगा क्लैश विद इब्राहिम लोदी's forces several times, particularly in regions of eastern Rajasthan and Malwa, and established himself as a thorn in the side of Sultan। और 10 नहीं 12 बार से ज्यादा उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया था। परंतु उसके बाद भी हमारे वो देशभक्त राणा सांगा, हमारे वीर सपूत राणा सांगा के पक्ष में नहीं बोल सकते अर्पिता जी। और सोच यही है, ये सोच। और आप पूछ रही थी आपके ओपनिंग में लड़ाई क्या है, लड़ाई हमारी सोच और इनकी सोच में। इनकी सोच के हिसाब से ये सैयद सलार गाजी को भारत का इतिहास मानते हैं, हम महाराजा सोहेल देव को भारत का इतिहास मानते हैं। ये औरंगजेब को भारत का इतिहास मानते हैं, हम छत्रपति शिवाजी जी महाराज को भारत का इतिहास मानते हैं। ये बाबर को भारत का इतिहास मानते हैं, हम जो है राणा सांगा को भारत का इतिहास मानते हैं। ये हम में फर्क है। हम बोलेंगे तो हमें बोलने से क्यों नहीं बोल सकते? शर्म आनी चाहिए भाई। ये तो मानते हैं हम। मान जाइए सर। अनुराग